हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईगन वैल्यूज़ और ईगन वेक्टर्स को। तो कल आप लोग का MSc 103 या 003 जिनका भी जो भी सब्जेक्ट कोड है एग्ज़ाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो समझते हैं हम ये दोनों टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो वर्ड यूज़ होंगे, स्केलर और वेक्टर। तो पहले मैं आपको उन दोनों का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। तो स्केलर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है किसके द्वारा? उसके मैग्नीट्यूड द्वारा। अब इसमें एग्जांपल जो है स्केलर के वो है वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास और टाइम। ये सब स्केलर के एग्जांपल है। और अगर हम वेलोसिटी, फोर्स इनकी बात करें जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं, इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स की बात करें इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अब बढ़ते हैं प्रीवियस स्लाइड की तरफ। तो ईगन वैल्यू क्या है? स्पेशल सेट है स्केलर्स का जो एसोसिएट होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। मोस्टली इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ईगन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रॉपर और करेक्टरिस्टिक। तो इसको ईगन वैल्यू को हम करेक्टरिस्टिक वैल्यू, करेक्टरिस्टिक रूट, प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट रूट भी कह सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो ईगन वैल्यू है वो क्या है? स्केलर है जो इस्तेमाल किया जाता है किसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए? ईगन वेक्टर को। जो इसकी बेसिक इक्वेशन है वो है AX इक्वल टू लैम्डा एक्स, और जो नंबर और स्केलर वैल्यू है वो लैम्डा है हमारा, और जो ईगन वैल्यू है वो A है। अगर किसी केस में ईगन वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो डायरेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी नेगेटिव होता है। और सभी रियल मैट्रिक्स के लिए एक ईगन वैल्यू होती है। कई बार ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईगन वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो जो एग्जिस्टेंस है ईगन वैल्यू की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए वो किसके बराबर होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के। अब हम देखते हैं ईगन वेक्टर। तो ईगन वेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन ज़ीरो होते हैं ये, जो जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जब उनको क्या होता है? उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाइड होता है। इसका क्या चेंज होता है? किसके द्वारा चेंज होता है? कि केवल स्केलर फैक्टर के द्वारा। In a brief, we can say that if A is a linear transformation from a vector space V and X is a vector in V, which is not a zero vector, then V is an eigenvector of A if AX is a scalar multiple of X। तो अगर हम देखें कि अगर हम क्या है कि जो A है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किससे हुआ है? वेक्टर स्पेस V से, और X से, जो वेक्टर है किसका? V का, विच इज़ नॉट अ ज़ीरो वैक्टर, जो ज़ीरो वैक्टर नहीं है। तो जो v है, स्मॉल v जो होगा वो ईगन वैक्टर होगा किसका? A का। वो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करिए समझने की, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है तो एग्ज़ाम में थ्योरी हेल्प करेगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना समझ में आया उतना समझिए। ईगन स्पेस ऑफ वेक्टर x कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल ईगन वेक्टर। जो ईगन स्पेस होता है वेक्टर x का उसमें सारे ईगन वेक्टर्स आते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं किसके? ईगन वैल्यू के, कलेक्टिवली विद ज़ीरो वेक्टर। ठीक है। ट्रू दियर ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट एन ईगन वेक्टर। तो जो ज़ीरो वेक्टर होता है वो ईगन वेक्टर नहीं होता। अगर हम बात करें A जो है मैट्रिक्स है n इंटू एन की, और जो लैम्डा है वो ईगन वैल्यू है किसकी? मैट्रिक्स A की। जो x होगा तो उस टाइम पे वो नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा जिसे हम क्या कहेंगे? ईगन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? ईगन वेक्टर। और जो सेटिस्फाई करेगा जो बिलो एक्सप्रेशन है AX इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो x यहाँ पे हमारा ईगन वेक्टर है A का, और जो ईगन वैल्यू है वो क्या है? हमारी लैम्डा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।